हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। प्रीवियस कुछ क्लासेस में मैं क्वेश्चंस लेकर आया था एंड आज एक जबरदस्त सेशन में लेकर आया हूं, बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि मेरे सारे प्यारे बच्चे जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिगर काउंटिंग में एक बहुत ही परेशान करने वाला टॉपिक जो अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करता है, दैट इज नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो माय डियर, आज मैं आप लोगों को नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में क्या पढ़ाने वाला हूं, शॉर्टकट्स। तो मैं चाहता हूं जल्दी से सारे बच्चे यहां पर जुड़े, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम लोग इस क्लास को एक जबरदस्त लेवल पर ले जा सके। माय डियर, जब आप नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट कैसे करना है, शॉर्टकट्स क्या होंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस को आसान बनाना है, हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन पे मैं आपको ले जाना चाहूंगा और डियर ये आज का जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए, तो जल्दी से मैं एक काम करता हूं, आप लोगों को टाइम दिया है, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है एंड ऑप्शंस भी दिख रहा है 28, 25, 19, 20। आपसे पूछा है इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। माय डियर, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए, ये आपको बीच का पोर्शन दिख रहा है। अगर आपको कोई भी स्क्वायर इस तरह से दिखता है एंड वो डायगोनल कट दिखता है इस तरह से, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने का तरीका होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप देखिए 8 आया, 8 मल्टीप्लाइड 2 यानी रिजल्ट आपका कितना हो गया 16, यानी 16 ट्राइंगल्स आप लोगों ने इजीली काउंट कर लिया। अब इन 16 के बाद आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कहां मिलेंगे, तो माय डियर देखिएगा, यहां पर आपको दिखेगा 1, यहां पर दिखेगा आपका 2, यहां पर दिखेगा 3, यहां पर दिखेगा 4, यानी ये 4 ट्राइंगल आपको और दिख गए। तो आप 20 तक पहुंच गए। तो जैसे आप 20 तक पहुंचे तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। अब आगे कहां ट्राइंगल दिखेंगे, तो जब आप आगे जाते हैं डियर तो आप आगे ध्यान से देखेंगे, यहां पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे दिखेंगे मैं आपको दिखाता हूं। डियर सबसे पहले देखिए, आपको एक ट्राइंगल ये दिखा 2 एंड 3 मिलकर बना, ब्लू वाला, ठीक है, 2 एंड 3। अब आप देखिए 1 एंड 3 यहां मिलकर बना और एक ट्राइंगल आपको यहां पर दिखा। तो टोटल हमें कितने ट्राइंगल और दिख गए जो अलग तरीके से दिख रहे हैं, यानी ब्लू वाले और रेड वाले को मिलाकर, तो 3 ट्राइंगल हमें और दिख गए। तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारा 20 भी आंसर नहीं हो सकता। अब या तो आंसर होगा 25 या 28। तो आप देखिए, आपने पहले तो 16 यहां पर काउंट किए, 16 यहां काउंट करने के बाद 17 18 19 20, 20 के बाद ये दोनों मिलाकर ट्राइंगल बने 21 22 23। अब इस 23 के बाद ट्राइंगल कहां दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा येलो कलर लूंगा, शायद आपको दिखेगा। 23 के बाद देखिएगा आपको एक ट्राइंगल ये दिखा जो हम लोग काउंट कर चुके थे, एक ट्राइंगल आपको ये दिखा था जो हम लोग काउंट कर चुके थे, एक ट्राइंगल आपको ये दिखा था जो हम लोग काउंट कर चुके थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसके बाद के ट्राइंगल हमें कैसे दिख रहे हैं। तो माय डियर, अगर मैं आपको लिख कर दिखाऊं तो आप एक चीज चेक कीजिएगा कि ब्लू वाला और रेड वाला मिलाकर, रेड वाला 4 और ब्लू वाला 2 मिलाकर हमारा एक ट्राइंगल बनेगा। यानी आपने जब ये 23 काउंट किए, यानी 16, 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23, 23 के बाद देखिए एक ट्राइंगल ये है 24, एक ट्राइंगल ये है 25 और ये हो गया 26, 26 के बाद देखिए 27, 27 के बाद देखिए 28। तो यानी हमें जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दिखेंगे टोटल दिखेंगे कितने, 28। 28 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बट इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे एक बार फिर से सीख लें, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है और ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने के लिए हमें मिल जाता है और हमें परेशान करता है और पूछता है कि बताइए ट्राइंगल कितने होंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, जल्दी से हम लोग इसमें देखते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हम कैसे काउंट करेंगे। सबसे पहले देखिए ये बॉक्स, आपको एक बॉक्स दिखा, इस बॉक्स को देखिए डायगोनल कट है और जैसे डायगोनल कट है इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने का सबसे आसान तरीका होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गए कितने, 16। क्लियर है। अब इस 16 के बाद मैं आपको 4 ट्राइंगल और दिखा रहा हूं जो इजीली मिल रहे हैं हमें। आप देखिए 16 किस तरह से हुए, क्योंकि जब जैसे ही आपका 8 आया उसको आप मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो रिजल्ट आपका कितना हो जाएगा 16। फिर आप देखिए आपका ए बी सी डी, ये 4 ट्राइंगल हमें और मिल गए। तो हमने ए बी सी डी वाले 4 ट्राइंगल और ले लिए, हमारा हो गया 20। तो यानी देखिए ये भी हमारा आंसर नहीं और 20 अभी हमारा आंसर नहीं, क्योंकि हमें और ट्राइंगल दिख रहे हैं। और ट्राइंगल कैसे दिख रहे हैं, देखिए 3 और ए मिलाकर आपका एक ट्राइंगल बनेगा। फिर आप देखिए 4 एंड बी मिलाकर आपका एक ट्राइंगल बनेगा, 5 एंड सी मिलाकर आपका एक ट्राइंगल बनेगा, 6 एंड डी मिलाकर आपका एक ट्राइंगल बनेगा।
साथ ही आप देखिए बी और सी मिलाकर भी आपका एक ट्राइंगल मिलेगा। तो यानी आप देखिए 5 ट्राइंगल आपके और मिल गए, तो आप कहां तक पहुंच गए 25। 25 भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, 20 तो हमारा गलत हो ही गया। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा, 3 ट्राइंगल आप देखिए, ये बड़े वाले भी तो दिख रहे हैं, 1 2, और इन दोनों को मिलाकर तीसरा बड़ा ट्राइंगल यहां पर मिल गया। तो यहां पर आप देखिए आपके टोटल ट्राइंगल कितने हो गए 28। तो माय डियर ये एकदम करेक्ट मेथड है ट्राइंगल्स को काउंट करने का। जब कभी भी आप ट्राइंगल्स को काउंट कीजिए तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। तो हमारा करेक्ट आंसर बना क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 28। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बेहद लॉजिकल क्वेश्चन है। प्लीज जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए मुझे आंसर क्या हो सकता है। बेटा क्वेश्चन को अप्रोच करने का जो मेथड मैंने आपको सिखाया आप सबसे पहले वही अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए 12 13 14 15 जब ऐसे डिजिट्स होती है तो हमारे लिए टफ हो जाता है क्वेश्चन। बट तरीका क्या है, देखिए जो सिंगल ट्राइंगल दिख रहा है पहले उसको ऐसे काउंट करिए 1 2, तीसरा ट्राइंगल ये दिख रहा है मुझे, चौथा ये दिख रहा है, पांचवा ये दिख रहा है, छठा ये दिख रहा है। अब दो पिक्चर हमें ट्राइंगल नहीं दिख रही, हम उसको ए और बी भी ले सकते हैं। यानी इस पिक्चर से आपने टोटल 6 ट्राइंगल इंडिविजुअली निकाल दी। अब 6 ट्राइंगल निकालने के बाद देखिए 1 एंड 2 मिलकर एक ट्राइंगल मिल रहा है। हमेशा इंक्रीजिंग नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा नंबर्स को, ठीक है। अब 1 के साथ 6 मिलकर भी एक ट्राइंगल बना, बट 1 के साथ और कोई ट्राइंगल आपका नहीं बन सकता। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 3 एंड डियर देखिए यहां पर 3 एंड 4 मिलकर एक ट्राइंगल बनेगा, 4 एंड 5 मिलकर ट्राइंगल बनेगा, 5 एंड ए मिलकर ट्राइंगल बनेगा, 6 एंड ए मिलकर ट्राइंगल बन रहा है। यानी ये वो ट्राइंगल्स है जो हमें दो वाले मिल रहे हैं। एंड इसके बाद देखिएगा एक ट्राइंगल मिल रहा है आपको 2 5 ए, जो कि आपको यहां पर दिखेगा 2 5 ए। इसी तरह से 3 6 ए, तो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देन लेटर 3 6 ए ये वाला, इसी तरह से 5 4 बी। तो माय डियर 5 4 4 5 बी आप कह सकते हो, ये मिल गया। तो 6 तो आपको यहां से दिखे, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या बना डियर, ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पूछ रहा है दी हुई आकृति में त्रिभुज कितने होंगे। तो ये आज का सबसे आसान क्वेश्चन है बेटा। देखिए इसका शॉर्टकट क्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको एक स्क्वायर दिखा, आपने देखा इस स्क्वायर को आपने क्या कर रखा है, डायगोनली कट कर रखा है। और जब ऐसी कंडीशन आए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 का मतलब है 8 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ गया 16। यानी इस आकृति में हमारे टोटल 16 त्रिभुज हो गए, यानी ट्राइंगल्स हो गए। देन इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 1 एंड 2, इन दोनों को मिलाकर हो गया ये आपका 3। तो 3 आपने और जोड़ दिए, रिजल्ट कितना हो गया 19। बट 19 आपका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि दो हिडन ट्राइंगल देखिए आपको ये भी मिलेंगे जो रेड वाला एंड ब्लू वाला मिलाकर बनेंगे। तो आप क्या कर दीजिए प्लस 2 और कर दीजिए, रिजल्ट हो गया 20। 21 इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा कोई भी ट्राइंगल आपको यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन पिक्चर। क्या लॉजिक लगाया जाए, कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीके से देखना है। सबसे पहले आप देखिए रेड वाला बॉक्स ऊपर वाला, जब आपने रेड वाला बॉक्स देखा और ये डायगोनल कट था, तो आपने रेड 1 2 3 4, 4 का मतलब हो गया आपका 8। नेक्स्ट आप क्या करोगे, एक काम करते हैं इसको ब्लू ले लेते हैं। जब ब्लू लेंगे 1 2 3 4, 4 का मतलब भी कितना हो गया 8, 8 प्लस 8 आपका टोटल ट्राइंगल्स कितना हो गया 16। अब इस 16 के बाद देखिए ये 3 4 3 4 मिलाकर इधर भी ट्राइंगल बन रहा है, और ये देखिए 1 4 1 4 मिलाकर इधर भी ट्राइंगल बन रहा है। यानी ऊपर नीचे दोनों बॉक्सों को मिलाकर दो ट्राइंगल्स आपके और मिल गए। तो आपने +2 कर दिया। अब हम लोग चलते हैं जो हमारी पोजीशन बाहर की तरफ दी है, तो आप देखिए 1 2 दोनों को मिलाकर तीसरा ट्राइंगल ये रहा, 1 2 दोनों को मिलाकर तीसरा ट्राइंगल ये रहा। तो हमारे टोटल 6 ट्राइंगल्स आपको और दिख गए।
यानी देखिए 18 आपने यहाँ काउंट किए थे, 18 के बाद 6 और देखे तो रिजल्ट हो गया 24, बट 24 इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि दो ट्राइंगल और हैं बेटा जो आपको हिडन तौर पे दिख रहे हैं। तो देखिए ये लेफ्ट वाला और ऊपर वाला राइट वाला पोर्शन मिला के एक ट्राइंगल नीचे एक ट्राइंगल ऊपर आपका बनेगा। तो इसी तरह से इधर राइट साइड भी मिलेगा एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल हमारा ये बनता है। तो हमें 4 ट्राइंगल और मिल जाते हैं और जैसे ही 4 ट्राइंगल मिले तो +4 करके हमारा रिजल्ट बनता है 28। 28 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी। नो डाउट अमेजिंग क्वेश्चंस हैं, इन अमेजिंग क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्टीमेट क्वेश्चन है, 18, 20, 28, 34 क्या करेक्ट आंसर होगा? तो जो हमने अभी सीखा है वही मेथड आप लोग अप्लाई करोगे, और जब आप अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आप किसको टारगेट करोगे? इस स्क्वायर को। माय डियर जब आप स्क्वायर देखोगे तो आपको मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब आपका हो गया 12, यानी आपको दिखा 6 × 2 रिजल्ट कितना हो गया 12। अब इसके बाद देखिए ए बी 2 ट्राइंगल, सी डी 4 ट्राइंगल, ई एफ 6 ट्राइंगल, जी एच 8 ट्राइंगल्स। तो ये 8 ट्राइंगल आप लोगों ने और काउंट किए, ए टू एच। क्लियर है? तो आपका रिजल्ट कितना हो गया 20। अब इस 20 के बाद मैं आपको कुछ ट्राइंगल दिखाता हूं जो हिडन तौर पर बन रहे हैं और बहुत अच्छे से बन रहे हैं। सबसे पहले देखिए आपका जो ट्राइंगल बना, यहां पर ए और बी मिलकर एक ट्राइंगल बनेगा। इसके बाद आप देखिए सी और डी मिलकर एक ट्राइंगल बनेगा, ई और एफ मिलकर एक ट्राइंगल बनेगा, जी और एच मिलकर एक ट्राइंगल बनेगा। ये 4 ट्राइंगल आपको और मिले, तो यानी +4 किया तो रिजल्ट कितना हो गया 24। अब हम चलते हैं हिडन ट्राइंगल्स की तरफ। तो देखिए 1A मिलकर एक ट्राइंगल बना, दूसरा ट्राइंगल आपका ये बना 2, फिर देखिए तीसरा ट्राइंगल आपका ये बना एंड चौथा ट्राइंगल आपका ये बना 4। तो देखिए 24 + 4 रिजल्ट कितना हो गया 28। इन 28 के अलावा हमें कोई भी ट्राइंगल्स यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28। 28 इज द करेक्ट आंसर एंड द परफेक्ट आंसर। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हम उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, चलिए एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आप सेपरेट क्या कर सकते हो। माय डियर आप देखो ये वाला पिक्चर आपको दिख रहा है पूरा, आप जरा इसमें ट्राइंगल काउंट करने की कोशिश करोगे तो आप देखो आपको क्या दिखेगा। सबसे पहले देखो 1 2, यानी इतने पोर्शन में आपको 3 ट्राइंगल मिले। नेक्स्ट जब आप आगे गए तो फिर से यहीं से शुरू करके यहां पर ये गया तो यहां पर आपको फिर से कितने मिले 3 ट्राइंगल मिले, 3 3 6। क्लियर है? तो आपने पहले ब्लू में निकाले 3 एंड फिर रेड में निकाले 3, तो टोटल आपका हो गया 6। अब इसके बाद देखिए नीचे भी देखिए आपको ये दिख रहा है 1 2 3, ये रेड जो मैंने बनाया एक ट्राइंगल ये दूसरा ये और दोनों को मिलाकर 3, तो +3 आपका ये हो गया 3 3 6 3 9, क्योंकि हम ऊपर वाले कॉर्नर से ही काउंट कर रहे थे। अब इस 9 के बाद अगर आप देखिए फिर से ध्यान से देखिएगा, इस 9 के बाद आपको ट्राइंगल कहां कहां और दिख रहे हैं। सबसे पहले जो काउंट किया था आपने ये वाला ट्राइंगल काउंट किया था डियर, ये 3। क्लियर है? इसके बाद जो ट्राइंगल काउंट किया था रेड वाला वो आपने ये वाला काउंट किया था 3 3 6। इसके बाद नीचे वाला काउंट किया था 3 3 6 3 9। फिर 9 के बाद अगर आप देखोगे तो आपको लेफ्ट में एक ट्राइंगल दिखेगा 10, एक राइट में ट्राइंगल दिखा 11। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए 11 हो गए। अब इस 11 के बाद अगर आप ट्राइंगल देखोगे आपको कहां मिल रहा है डियर, एक ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 4 और मिल गए। तो 11 + 4 आपके कितने हो गए 15। तो क्या हमारा 15 करेक्ट आंसर है? चलिए एक बार फिर से जल्दी से निकाल डालते हैं। तो देखा 3 3 6 3 9 9 और 2 11,
11 के बाद 12, 13, 14, 15। यस, 15 इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा कोई भी ट्राइंगल हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका लेवल अप क्वेश्चन है। क्या है बेटा? लेवल अप। एंड ऐसे क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं। लाइफ टाइम याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा, हमेशा काम आएगा। माय डियर, अगर आपको कभी ऐसा लेवल अप क्वेश्चन दिख जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो, जब पिरामिड टाइप आपको दिखता है तो आप देखिए, पहला फ्लोर ये है, दूसरा फ्लोर ये है, तीसरा फ्लोर ये है, चौथा फ्लोर ये है। हमने 4 फ्लोर देखे। अब आपको करना क्या है कि आपको उल्टी गिनती दे देनी है बेटा। जिस तरह से आपने 1 2 3 4 लिखा था, और मल्टीप्लाई करते जाना है। आपको उल्टी गिनती लिखनी है, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 4, रिजल्ट जो आएगा 6, रिजल्ट आएगा 6, रिजल्ट आएगा 4। जब सबको ऐड करेंगे तो रिजल्ट आया 20। माय डियर, ये 20 वो ट्राइंगल्स है जो स्ट्रेट, मतलब सीधे ट्राइंगल, और इसमें जितने भी सीधे ट्राइंगल थे, चाहे वो आपका ये वाला था, चाहे वो आपका ये बड़े वाला था, चाहे वो आपका ये वाला ट्राइंगल था, जितने भी सीधे ट्राइंगल है वो सब काउंट हो गए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम उल्टे ट्राइंगल्स को कैसे काउंट करेंगे? बेटा, हम नॉर्मली वर्बली काउंट करेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6, और देखिए एक बड़े वाला ये मिला 7। तो आप देखिए, प्लस आपको 7 ट्राइंगल्स मिलते हैं जो आपके उल्टे ट्राइंगल्स हैं, तो टोटल आपका करेक्ट आंसर बन जाता है 27। 27 इज द करेक्ट आंसर। तो कितने कम समय में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ढूंढ लिया कि करेक्ट आंसर क्या होगा, और यहां पर हमारी शॉर्टकट काम आया। थैंक यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि ट्राइंगल्स बताइए। आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं, ध्यान से देखने की जरूरत होती है। तो माय डियर देखिए, 1 2 3 4, इस वाली पिक्चर को देखिए, बॉक्स है, तो यहां से आपको कितने मिले? 8 ट्राइंगल्स मिल गए। अब इस 8 ट्राइंगल्स के बाद सबसे पहले देखिए, 1 2 3, 3 ट्राइंगल्स आपको यहां से मिल गए, मिले। अब इन 3 ट्राइंगल के बाद देखिए, 8 और 3 11 हो गया। 11 के बाद देखिए, यहीं से शुरू करते हुए अगर आप यहां तक आते, 3 ट्राइंगल और मिलते, और फिर यहीं से शुरू करते अगर आप नीचे तक भी जाते तो 3 ट्राइंगल आपको और मिलते। तो 3 यहां से, 3 यहां से, टोटल आपका कितना और हो गया? 6। तो हमने टोटल कितने काउंट करिए? 3 यहां से काउंट किया, फिर 8 यहां से आया, फिर 6 आपका यहां से आया। 11 3 17, 17 तक आप लोग आ चुके हैं। बट 17 के बाद देखिए, और भी ट्राइंगल्स हैं जो आपके काउंट नहीं हुए, आपको काउंट करने पड़ेंगे। 17 के बाद देखिए, ए बी, ये छोटा वाला, फिर देखिए ये सी छोटे वाला, और ये डी छोटे वाला। आपके 4 ट्राइंगल आपको और देखने के लिए मिले, यानी +4। रिजल्ट कितना हो गया? 21, यानी 21। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन पिक्चर। क्वेश्चन जितना देखने में आसान लग रहा है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आप शुरुआत अंदर से कीजिए। माय डियर, 1, ये वाला देखिए, 2, ये वाला देखिए, 3, यानी इधर से आपने सारे ट्राइंगल काउंट कर लिए जितने भी थे, 3। अब आप चलिए इधर, ये आपका 4th ट्राइंगल था, फिर आप आइए यहां पर, ये आपका 5th ट्राइंगल था, और फिर आप आइए यहां पर, ये आपका 6th ट्राइंगल था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6। 6 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए और ध्यान से सॉल्व कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए कि जो आपको इजीली सिंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, पहले उनको काउंट कीजिए। हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, क्लियरली 6 ट्रायंगल्स दिखे। इसके बाद देखिए 1 और 2 मिलाकर एक ट्रायंगल बना, 5 और 6 मिलाकर एक ट्रायंगल बना, 1
2 एंड 3 मिलाकर एक ट्राइंगल बना। नेक्स्ट 4 5 एंड 6 मिलाकर एक ट्राइंगल बना। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 मिलाकर एक ट्राइंगल बना। यानी 1 2 3 4 5 6 के बाद 7वां ट्राइंगल यहाँ, 8वां ट्राइंगल यहाँ, 9वां ट्राइंगल यहाँ, 10वां ट्राइंगल ये रहा और 11वां ट्राइंगल आपका सबसे बड़े वाला। 6 यहां से और 5 यहां से, तो टोटल आपका रिजल्ट कितना हो गया 11। 11 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो टोटल हमारे जो ट्राइंगल्स हो गए डियर, यहाँ पर हमें 11 देखने के लिए मिलेंगे। 11 इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है हमें यहाँ पर। बढ़ना चाहेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक बार जबरदस्त क्वेश्चन, बट इस बार जो क्वेश्चन है हम उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। माय डियर, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि अगर आपका एक बॉक्स डायगोनल कट हो तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने का तरीका होता है 1 2 3 4 5 6। 6 मतलब 12, यानी 6 इंटू 2 कर देते हैं तो हमारा 12 हो जाता है। बट ये क्वेश्चन देखने में तो वैसे ही लग रहा है, बट यहाँ थोड़ा सा चेंज है, लाइटली चेंज है, थोड़ा छोटा सा चेंज है। आप देखिए, सबसे पहले आप इसको देखो, जो मैंने रेड पिक्चर की है, हम पहले इसको काउंट कर लेते हैं। इस वाली लाइन को ऐसे चीज छोड़ देते हैं। तो हम जब ट्राइंगल करते हैं 1 2 3, इसको पूरा ले लो 4, ये 5, ये 6, 6 मतलब 12 हो गया 12। अब इस 12 के बाद डियर, जैसे ही हम लोगों ने एक लाइन यहां पर बीच में खींची, तो यहां पर हमें कितने और नए ट्राइंगल देखने के लिए मिलेंगे, हम उसकी बात करते हैं। तो माय डियर, पहला ट्राइंगल देखिए ये मिला मुझे देखने के लिए, दूसरा ट्राइंगल मुझे ये मिला देखने के लिए, और इस लाइन की वजह से एक तीसरा ट्राइंगल ये मुझे मिला देखने के लिए, यानी 3 ट्राइंगल हमें और निकल कर आएंगे। तो माय डियर, अगर आप +3 कर देते हैं तो रिजल्ट हो जाता है 15, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या बना, ऑप्शन बी। और अगर आप वैसे कर रहे होते तो आपको होता 1 2 3 4 5 6 7, 7 मल्टीप्लाई टू 14, बट 14 करेक्ट आंसर नहीं होता। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो 15 हुआ, यानी यहां पर हमारा ये लॉजिक अप्लाई होगा, बट इसको छोड़ते हो, तो करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 16 15 18 एंड उसके बाद लिखा है 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। क्या करना चाहिए, देखिए 2 ट्राइंगल अगल बगल देखने के लिए मिल रहे हैं, काउंट कैसे करेंगे इस पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअली ट्राइंगल जो भी है सब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये ट्राइंगल नहीं है। फिर उसका ट्राइंगल ये है 8, फिर ये हो गया 9, फिर ये हो गया 10। इसको हम लोग ए ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम लोग बी। यानी पिक्चर को अगर देखें तो 10 ट्राइंगल तो भैया हमें इजीली काउंट हो गया, हमने 10 का 10 ट्राइंगल काउंट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भैया और तनिक यहां पर कितने अच्छे अच्छे ट्राइंगल्स हमको मिल सकते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा अगर आप बेटा फोकस कर लोगे तो आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए 1 2 3 4 मिलाकर एक ट्राइंगल बना, ये ऊपर वाला क्लियर है। अब इसी तरह से देखिए 4 5 6 एंड 7 मिलाकर एक ट्राइंगल बना, ये ऊपर वाला। अब इसके बाद देखिए 2a 8, अगला ट्राइंगल बना 2 8 a, इधर की तरफ ये वाला। फिर बना 4 8 9 10, 4 8 9 10, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर की। फिर बना आपका ये वाला इसी तरह से। तो देखिए 6 10 b बना। फिर इसके बाद देखिए और बड़े वाला, एक ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ट्राइंगल ये रहा, और तीसरा ट्राइंगल ये उल्टे वाला। 3 4 5 9, यानी 3 4 5 9, और 2 आपके बिग वन जो बड़े वाले थे वो हम काउंट करेंगे। तो 10 के बाद देखिए 11 12 13 14 15,
16, 16 और 2 18, 18 इज द करेक्ट आंसर। तो कितना आसान हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बना लिया। बस हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक चीज समझनी चाहिए कि करेक्ट अप्रोच क्या है। अगर आप लोगों ने अप्रोच को समझ लिया तो क्वेश्चन करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम ही लोग अप्रोच को सही जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो यकीनन हर एक क्वेश्चन हमारे लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। तो बेटा इसी तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को करते रहिए और ध्यान से आंसर भी करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अगर 13 क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि बताइए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, तो क्या कहेंगे आप और क्या होगा आपका जवाब? सिंपल है, बॉक्स देखो। जब आप इस बॉक्स को देख रहे हो तो इस बॉक्स में कितने ट्राइंगल है, उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप इस वाले बॉक्स को देखो, क्योंकि ये आपका डायगोनल कट है, दिस वन। क्लियर है? जब आप इसको देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा 1 2 3 4, यानी आपका मिला 8। 8 के बाद देखो एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, यानी आपने 4 ट्राइंगल और काउंट किए जो मैंने इस तरह से कर दिए थे। क्लियर है? अब इन 4 ट्राइंगल के बाद देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 3 6 3 9 3 12। तो देखो 12 तो आपका ये हो गया, प्लस 12 आपने और ढूंढ निकाले, तो मैंने गलती से देखिए 24 लिख दिया। तो टोटल आपका आंसर कितना होगा? आंसर ये नो डाउट 24 ही होगा। इसके अलावा कोई भी ट्राइंगल आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है? 14 कह रहा है कि बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। कैसे काउंट करोगे इसको? अमेजिंग क्वेश्चन है, नो डाउट, बट हमें फिर भी एक बार देखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं काउंट करने का तरीका। सबसे पहले इस वाले बॉक्स को देखो, यहां पर आपके कितने हो गए? 1 2 3 4, यहां पर हमें मिले 8। इसी तरह से अब ये रेड वाला बॉक्स यहां भी देखो, जब आप इस वाले रेड बॉक्स में भी आओगे तो 1 2 3 4, अगेन यहां पर कितना मिला? 8। 8 और 8 16 हो गया। अब इस 16 के बाद आप देखिए यहां पर 1 2, यहां से कितना मिला? टोटल 3। फिर ये देखिए 1 2, यहां से टोटल कितना मिला आपको? 3। फिर आप देखिए 1 2, यहां से टोटल कितना मिला आपको? 3। एंड यहां पर भी देखिए 1 2, तो टोटल यहां से भी आपको कितना मिला? 3। या आप एक काम और कर सकते थे, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है आप इसको अलग से भी काउंट कर सकते थे। कैसे? इस ब्लू को हटा देते हैं, ध्यान से देखो। अगर आप इस ब्लू को ऐसे बॉक्स मान लो तो क्या आप यहां पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट नहीं कर पाओगे? देखिए डायगोनल कट है, तो 1 2 3 4, यहां पर भी कितना हो गया? 8। तो देखिए 16 तो आपने रेड वाले निकाले थे, और देखिए 8 और 3 11, और 11 और 3 मिलकर हो गया 14, यानी 14 आपने ये वाले ढूंढे। और जैसे आपने इतना किया तो आपके 30 ट्राइंगल तो इजीली आपको मिल गए। तो क्या इसके अलावा और कोई ट्राइंगल नहीं होगा? बेटा बिल्कुल होगा। कैसे? ये ब्लू वाला और रेड वाला मिलाकर देखिए एक ट्राइंगल ये बना, ऐसे राइट में देखिए इसको और इसको मिलाकर दूसरा ट्राइंगल मिला। अब आप देखिए ये वाला पोर्शन देखिए लेफ्ट से तीसरा ट्राइंगल, एंड ये वाला पोर्शन देखिए राइट से चौथा ट्राइंगल, यानी प्लस अगर हम 4 और कर दें तो हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा। द रिजल्ट इज 34। 34 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें अगर मिलेंगे तो अगर हमें अप्रोच नहीं पता होगी हम लोग ढूंढते रह जाएंगे। तो बेटा इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए डेली बेसिस पे। और ये है आज आपका होमवर्क क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर कीजिएगा, डेफिनेटली आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो प्लीज आंसर कीजिए और क्वेश्चंस को इसी तरह पढ़ते रहिए, चीजों को समझते रहिए और डेली बेसिस पे क्लास में हमारे साथ बने रहिए। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
शुभ रात्रि एंड एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़िए और किसी तरह की तकलीफ आए तो वीडियो को दोबारा से देखिए और चीजों को समझिए। थैंक यू एंड गुड लक।